बात ये हो गया है सर कि मैया सम्मान में हम लोग को जहाँ तक लग रहा है कि मैया सम्मान में सारा राशि खर्च हो गया है और हम लोग के लिए कुछ बचा नहीं है। अर्थात एक गांव में बहुत प्रचलित कहावत है सर कि मैया के सम्मान मिले घरे घरे और ओकर बाल बच्चा भटके डहरे डहरे। बीएड प्रशिक्षु 23-25 सत्र से है और हम लोग का स्कॉलरशिप 23-24 वित्तीय वर्ष में जो है सो नहीं आया है। हम लोग को मैया योजना नहीं चाहिए, हम लोग को अपना पैसा चाहिए। जवाहर हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जवाहर हजारीबाग। मेरे साथ कुछ छात्र हैं जो आज समनालय में आए हैं। ई कल्याण का स्कॉलरशिप का मामला है। इनका कहना है कि कई महीने से इनका स्कॉलरशिप जो है वो रुका हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, कौन है ये छात्र जो आज इतने ग्रुप बनाकर यहाँ मिलने आए हैं, अपना आवेदन देने आए हैं। तो क्या है आप लोग का मामला, पूरा बताइए। सर हम लोग बीएड प्रशिक्षु 23-25 सत्र से है और हम लोग का स्कॉलरशिप 23-24 वित्तीय वर्ष में जो है सो नहीं आया है और उसी के क्रम में सर हम लोग लगातार कल्याण जो है सो कार्यालय यहाँ पे आने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि पैसा ही नहीं है और जब हम लोग ट्वीट करते हैं अजय नाथ झा जी को तो वहाँ से वो रिप्लाई देते हैं कि नहीं पैसा को भेज दिया गया है। तो सर ये जो घुमाने वाली बात जो हो रही है तो हम लोग जानना चाहते हैं सरकार से कि क्या है मनसा आपका। अगर नहीं देना है तो सीधे लिखिए कि ठीक है हम नहीं दे पाएंगे। बात ये हो गया है सर कि मैया सम्मान में हम लोग को जहाँ तक लग रहा है कि मैया सम्मान में सारा राशि खर्च हो गया है और हम लोग के लिए कुछ बचा नहीं है। अर्थात एक गांव में बहुत प्रचलित कहावत है सर कि मैया के सम्मान मिले घरे घरे और ओकर बाल बच्चा भटके डहरे डहरे। हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि सर लाइए, हम लोग कॉलेज से परेशान हो गए हैं कि फीस दीजिए, हम लोग दे कहाँ से। वास्तविकता बता रहे हैं सर कि हम लोग, आप लोग का जो स्कॉलरशिप आता है वो कितना आता है, मंथली आता है, साल में आता है? और साल में आता है सर, साल में 60,000 रुपया आता है। और के लिए आता है उसमें सर वित्तीय सहायता के लिए, आर्थिक सहायता के लिए आता है। बीएड के लिए हम लोग बीएड प्रशिक्षु हैं तो बीएड करने के लिए सरकार से कुछ वित्तीय सहायता दिया जाता है। और सर हम लोग की वास्तविकता ये है कि अगर सरकार वित्तीय सहायता ना दे तो शायद बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बीएड नहीं कर पाएंगे और मैं भी उसी में से एक हूँ सर। अगर मुझे सरकार से स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो हम बीएड नहीं कर पाएंगे। ये बताइए आप लोग कितने साल से कर रहे हैं बीएड? सर हम लोग 1 साल कंप्लीट हो गया है, हम लोग 3rd सेमेस्टर में हैं, अंतिम सत्र में हम लोग चल रहे हैं। आप लोगों के साथ कोई ऐसा है किसी का पैसा आया है एक बार? बतलाना ये चाह रहे हैं सर कि हजारीबाग में ओबीसी छात्र को ही सिर्फ नहीं मिला है सर, बाकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट में है सर सारे ओबीसी छात्र को मिल चुका है सर। और बात ये भी है सर कि हमारे कॉलेज में भी एसटी एससी को मिल चुका है सर, सिर्फ हजारीबाग में ओबीसी छात्र को ही नहीं मिल रहा है सर। और ये प्रक्रिया हम लोग 1 महीना पहले दे चुके थे सर। हम लोग ये आवेदन है 22 जनवरी को हम लोग आवेदन दिए थे सर। 22 जनवरी को आवेदन देने के बाद अभी प्रक्रिया यहाँ पे हम लोग फिर से आए ऑफिस सारे स्टूडेंट मिलने के लिए। आवेदन पहले दे चुके हैं? यस सर, पहले फिर से दे रहे हैं। बार आ रहे सर, बार अच्छा बार वही सुनने को मिलता है कि आज जो बात हुई क्या हुआ, क्या बोले? सर आज जो बात हुई तो बोले कि सर हम लोग आगे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। अगले जो आप लोग देख के गए थे उसमें फॉरवर्ड किए थे, उसमें 2 करोड़ रुपया आया था तो वो हम लोग इंटरमीडिएट को दिए। तो हम लोग बोले सर हम लोग को अभी ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोग को स्कूल से प्रेशर दिया जा रहा है कि 1,80,000 पेमेंट कीजिए, समझे ना। अब लास्ट सेमेस्टर में आप लोग आ चुके हैं। टोटल फीस कितना है आप लोग का? 170 180 जैसे कॉलेज है वैसे हम लोग प्राइवेट कॉलेज से स्वामी धर्म बंधु से पूरा मिलेगा? नहीं 1,20,000 1,20,000 है जी सर। तो वहाँ हम लोग को अभी 3rd सेमेस्टर का फॉर्म भराया जा रहा है, समझे ना सर। तो वहाँ से हम लोग को प्रेशर दिया जा रहा है कि आप लोग पेमेंट पूरा क्लियर कीजिए। तो ये सर हम लोग सर को बोले तो सर वहाँ एक सीनियर सर आए तो वो बोले कि हम लोग कॉलेज में आप लोग को फोन कर देते हैं, आप लोग को दबाव नहीं डाला जाएगा कॉलेज में पैसा के लिए। जब तक आप लोग को ये कल्याण नहीं पैसा देगा तब तक आप लोग को वहाँ स्कूल में कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आश्वासन दिया गया? दिया गया। आप लोग 4 महीना से नहीं आ रहा है। 4 महीना एक पैसा फॉर्म ही नहीं भरे, योजना नहीं चाहिए, नहीं भरे। फॉर्म भरे थे लेकिन लोग को मैया योजना नहीं चाहिए, हम लोग को अपना पैसा चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए। नहीं दिया गया। हम लोग कॉलेज में तो पैसा दे दिया गया, सरकारी कॉलेज में पैसा दे दिया गया, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज और ओबीसी सर यहीं पे टारगेट लिया गया। सर दुख इस बात के लिए लगता है सर कि जिसका विधायक और सांसद सबसे ज्यादा है ओबीसी कैटेगरी में, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी ओबीसी के हैं, लेकिन आज देखिए उसका बच्चा रोड में हम लोग यहाँ पे बोली सुनना पड़ता है। तो कहीं भी सर हर जगह मतलब हम लोग परेशान हो चुके हैं।
तो अब क्या करें? सर बार बार आना पड़ रहा था और मेरा कितने लोग आए हैं यहाँ पे? सर 100 की संख्या में देख सकते हैं लगभग 67 स्टूडेंट यहाँ पे आए थे और जिनका सिग्नेचर है यहाँ पे, उन्होंने आवेदन दिया है कि उनका स्कॉलरशिप ई कल्याण के तरफ से नहीं मिल रहा है। और आज तो एक उनको आश्वासन मिला है कि कॉलेज को ये लोग फ़ोन करेंगे। अब देखना ये है कि क्या कॉलेज जो है वेट करती है स्कॉलरशिप का, उसके बाद इनका पैसा मिलेगा। हाँ सर, जब भी यहाँ आते हैं हम लोग को तो बोल दिया जाता है कि सरकार से जा करके बोलिए, तो हम लोग जब यहाँ हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा तो सरकार क्या सुनेंगे? सर यही बोला अगर हमें सरकार सर यहाँ बोला यही जाता है कि हम लोग फॉरवर्ड कर दिए, तो क्या सर आप केवल फॉरवर्ड करने के लिए बस ओनली फॉरवर्ड कर दिया है सर, कोई संज्ञान नहीं लिया रहा है हमारा बात को लेके। अब बताइए सर हम लोग पैसा कैसे दें?